अरे हमने फिर ढूंढे पहाड़ में चढ़ के यार। अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड के संग घूम रहा है। ये कितना गहरा मारा है यार, ये देखो ना आप इसे। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से भाई। दिन के बज रहे हैं 2 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी के लिए भाई। तगड़ा तुम्हारा भाई माहौल बनाने वाला है कि गैस बहुत ज़्यादा खास है। गैस की 2-3 सफारी हैं। मॉर्निंग बिजरानी थी, इवनिंग झिरना, कल सुबह है ढेला भाई। तो आज शाम से हम जाएंगे। मॉर्निंग तो मैं जा नहीं पाया था उनके साथ। तो भाई सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग दिल से कमेंट करते हैं उन्हें लव यू भाई। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। अभी जहाँ पे हम हैं प्रॉपर ये ढेला ही है। 2 जोनों की एंट्री होती है। शुरू में पड़ता है ढेला, फिर पड़ता है झिरना। बाकी कॉर्बेट के जितने जोन है सबका एंट्री गेट एक ही है, बट यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट होता है। झिरना तब ज़्यादा सही रहता है जब झिरना में साइटिंग ज़्यादा अच्छी है, तो आप ढेला का एरिया कवर करते हुए जा रहे हैं, वो ज़्यादा फायदा रहता है। झिरना में साइटिंग हल्की है और ढेला में अच्छी, तो ढेला ज़्यादा लो। कभी आप नेक्स्ट टाइम कभी आप आएँ, जैसे आपने अलग अलग जोन के परमिट किए हैं ना, उसी जोन को रिपीट करना चाहिए जिसमें साइटिंग अच्छी है, क्योंकि जंगल तो सारा सेम है ना। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ। पहले आपसे जानता हूँ, कहाँ से हैं आप लोग भैया? हम लोग कालका से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बंगाली हैं आप लोग? नहीं। अच्छा। थैंक गॉड किसी ने पूछा। बहुत सही, बहुत सही। बंगाली नहीं है। अच्छा, तो कॉर्बेट इस बार फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी आए हैं? फर्स्ट टाइम। पहली बार है। और उत्तराखंड भी पहली बार या आ चुके हैं? उत्तराखंड आ चुके हैं। चलिए, कॉर्बेट पहली बार। कैसा लग रहा है कॉर्बेट? अच्छा है, बढ़िया। अच्छा है। अभी तक तो enjoy। चलें। तो बेसिक रूल्स ये है कि जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने। हाँ, कुछ भी खाएंगे ऐसा रैपर वगैरह नीचे ऐसा आप करेंगे नहीं, नीचे नहीं डालेंगे। जब हम गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, हम और गाइड भैया पीछे बैठे हैं, तब आप लोगों ने शांत रहना। कुछ ज़रूरी बात करनी तो आप चलती गाड़ी में कर सकते हैं। यहाँ पे जंगल पूरा खुला है। अगर सडनली कोई एलिफेंट अगर आ रहा है गाड़ी में तो हमें दिख जाएगा ना, हम गाड़ी भगा सकते हैं। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे डेंस है, चढ़ाई है और नहीं निकाल सकते हैं गाड़ी। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी और गाइड भैया की है। और अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लो जंगल का मज़ा। मैं और गाइड भैया हम अपने 100% एफर्ट्स डालेंगे आपको दिखाने के लिए, ठीक है? पीछे गाइड भैया बैठे हैं हमारे साथ। बाकेश भाई हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं, अक्सर हमारे साथ चलते रहते हैं और बहुत अच्छे टाइगर ट्रैकर हैं। देखते हैं आज क्या माहौल बनता है आपके साथ भैया, ठीक है? और बाकी जानकारी बाकेश भैया आप भी देते रहिएगा भैया को, ठीक है सर? ज़्यादातर नज़र आप सामने ही रखिएगा भैया ना, क्योंकि इस वाली रोड पे अगर मूवमेंट मिलता है वो सडनली क्रॉस करने वाला मिलता है। जंगल देख रहे हैं आप कितना डेंस है। अगर इधर कोई एनिमल चले गया फिर तो मतलब ही नहीं है, ओझल हो गया फिर तो ना। और इस टाइम में अगर आप, जैसे आप रणथंभौर आपने विजिट किया, इस टाइम में अगर आप रणथंभौर जाएंगे वो तो फुल ड्राई हो चुका होगा अभी, पता। यहाँ तो क्या है ना, मिक्स फॉरेस्ट है। देखो अभी ना ग्रीन लग रहा है ना पूरा, अभी भी देखो। और ऑब्जर्व क्या करनी है हमने, अलार्म कॉल। इतने बड़े जंगल में आप कैसे गैस करते हो आपको टाइगर कहाँ मिलेगा? अक्सर सफारी में यही होता है ना, या जो आपको ले जा रहे हैं हमसे कैसे एक्सेप्ट करते हो कि हम आपको टाइगर दिखा लाएंगे। इसके 2-3 मूवमेंट होते हैं, उन्हें अगर फॉलो करोगे तो कभी बफर एरिया में अपनी कार से भी जा रहे हो तो पकड़ सकते हो किसी प्रेडेटर को। एक तो नॉर्मल होता है गर्मियों में पानी पे, झाड़ों पे, मैदानों पे, इसे बच्चा भी बता देता है। और दूसरा रहता है टाइगर के फुटप्रिंट से भी पता चलता है। जंगल में जो हमारा वर्क रहता है, जाते ही हम पंजों को ज़्यादा ढूंढते हैं। मॉर्निंग सफारी में ज़्यादा ढूंढते हैं क्योंकि नाइट में टाइगर मूवमेंट करता है, डे में इतना नहीं करता, तो हम इवनिंग में उतना ज़्यादा फिर भी देखते हैं, उतना नहीं होता। फुटप्रिंट से हमें 40% पता चल जाता है, साहब बाघ उधर को गया, हमने उधर को वॉक करना है। बट फुटप्रिंट इसके अंदर जाएंगे तो हम इसके पीछे तो जा नहीं सकते ना। और यहाँ से अगर कहीं अंदर फुटप्रिंट लगे हुए हैं तो हमें यहाँ से तो दिखेंगे नहीं ना। जो तीसरा मूवमेंट बताने जा रहा हूँ, इसमें अगर कहीं दूर भी बाघ बैठा है ना, यहाँ से 200-250-300 मीटर अंदर डेंस में, तो आपको यहाँ रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल कोई प्रेडेटर है। इसे बोलते हैं अलार्म कॉल, समझ रहे हैं? जंगल में टाइगर टॉप प्रेडेटर है। जब सोया तो सब चिल कर रहे हैं, जब उठ के मूवमेंट कर रहा है तो अधिकतर एनिमल्स अलार्म कॉल कर रहे हैं। पर जानवर तो बहुत सारे चिल्ला रहे हैं। आपने पकड़नी एग्जैक्ट कॉल। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप पे कुल है 4 घंटे। आप उस प्रेडेटर को ढूंढने आए हो जिसे जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में जेंटलमैन बोला है। अक्सर हम बताते हैं उस पर दिमाग इतना है कि उसे पता है स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, वो हवा के भी विपरीत चलता है। उसे पकड़ने के लिए एग्जैक्ट अलार्म कॉल। जैसे सांबर डियर में सांबर काफ़ी बड़ा होता है, कई लोग बोलते हैं कि वो फेवरेट है। वो टेस्ट में नहीं, क्वांटिटी में। फिर उसके बाद स्पॉटेड डियर, फिर उसके बाद बंदर, फिर उसके बाद लंगूर। इन्हीं की अलार्म कॉल्स के बाद हमें पता चलता है कि हमारे अगल बगल कोई प्रेडेटर है। और इन कॉल के बाद ही हम वेट करते हैं। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आएगा, है ना? तो पेशेंस का खेल भी है। कभी कई दफ़े रैंडम मिल जाता, जा रहे हो आप, सामने टाइगर है। और कई दफ़े कई सफारी कर ली और माहौल नहीं बन पा रहा। अभी कुछ टाइम पहले ये क्यूट सी फैमिली थी मुंबई की। पाकिस्तान भाई आप थे उस दिन? आप भी तो थे उस दिन, जिस दिन प्रिंस से नहीं था। क्या टाइगर मिल गया, हम 2 ही गाड़ी और सामने से आ रहा है बाघ।
दो ही गाड़ी, बाकी गाड़ियाँ आई बहुत देर बाद, तब तक मतलब दिखा एक आध गाड़ी को तो वो चले गया अंदर। मतलब जी अच्छा खासा टाइगर 200-250 मीटर चल के आया हमारी तरफ को। और वो गेस्ट का भी फर्स्ट टाइम, बोले यार हमने तो जंगल सफारी पहली बार की है। क्यों पाकेश भाई, ऐसा हो जाता। उस दिन पाकेश भैया ही थे हमारे साथ। तो एक साथ में एक अच्छे गाइड मिल जाए ना, तो जंगल को मतलब अगर गाइड और ड्राइवर की दोनों की बॉन्डिंग मिल रही है ना, तो एक आप सक्सेसफुल सफारी कर सकते हैं। इनका थोड़ा तालमेल बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी भी साइटिंग्स कहाँ हो रही है साथ? यहाँ ढेला जहाँ आप अभी हो, वहीं दिख रहा है बाग बस। अच्छा। बाघ बैठी उसी के नीचे रहा है कई दिनों से, वो इसने यही ट्रैक पकड़ रखा है, अच्छा। इस पुलिया के नीचे बैठ जा रहा है। क्या पुलिया के नीचे? कल जब आप घूमेंगे तो आपको ये घूमने के लिए ग्रासलैंड, वो ग्रासलैंड और अंदर वाला डेंस फॉरेस्ट है। ऐसा ग्रासलैंड आप सुबह बिजरानी गए होगे, आपको नहीं मिला होगा ऐसा वेल फिनिश। हाँ, छोटे-छोटे ना पैचेस। बढ़िया ग्रासलैंड हमारे ढिकाला के बाद ढेला में ही है। अभी हम आगे छिरना जाएंगे, वहाँ भी ऐसा नहीं मिलेगा। साइटिंग का स्टेटस छिरना में भी अच्छा है, पर इसके मुकाबले नहीं है। क्या पता आज हम जाएं तगड़ा माहौल मिल जाए। तो शुरू से कही रहा है ना कि नहीं दिख रहा, ऐसा वाला नहीं। जैसे आप बोल रहे हो मॉर्निंग हम वहाँ गए थे तो वो बोल रहे थे कि साइटिंग का स्टेटस बहुत कम है। पॉजिटिव होके चलो, है ना। ये इसको पेंट करा है ना? हाँ कर दिया। ये पहले सफेद था ना? बिल्कुल, जय माता। ये जब विलेज था ना, ये हैंडपम्प इन्होंने बता दिया अपने ब्लॉग से। 1.5 महीने पहले मेरे हस्बैंड के दोस्त की मम्मी ने बताया कि ऐसे एक है, आप जा रहे हो कॉर्बेट तो देखो। हमने कहा ठीक है। इसने मुझे भेजा और मैं हफ्ता भर देखती रही मेरे को बड़ा मजा आप आया। बिलीव नहीं करोगे, आंटी का डेली का रूट, मेरा दोस्त बोलता है कि सुबह उठती है, वो अपना काम करती है, आपका चैनल ऑन करके जो सबसे नया वीडियो रहता है अभी क्या है सभी वो देखती है, उसके बाद काम करती है। हाँ, इसने ये सब बताया तो मेरे को था एक बार देखते हैं, और फिर मेरे को बड़ा मजा आया स्पॉट करना, जाना, देखना। अचानक से बाघ मिलने में भी आनंद नहीं आता। थोड़ी देर माहौल बने ना, उसके बाद बाघ तक पहुंचे तो मजा आता है। अब एक दिन सुबह सुबह की सफारी, माता जी आगे से बैठी हैं और गाड़ी चल रही। मैं बोला माता जी आप जो है सामने नजर रखना, कभी अचानक बाघ आ जाता है। और मेरे ऐसा बोलना, बाघ का बाहर आ जाना। अब पाकेश भाई बाघ तो दिख गया, अब वो सोचे ऐसे ही दिखता होगा। बोले यार अब दोबारा कब दिखेगा। मैंने कहा वो तो हो गया खेल जो बोला था। तो ऐसा सही कह रहे हो, उनके घर में घुस रहे हैं, उनके रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। हमें उनके हिसाब से चलना उनके पड़ेगा। हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 2 मिनट हम एंट्री करा के आते हैं। से होते हुए एक सिंगल रोड से होते हुए निकलेंगे हम आगे सर्कल राउंड पे। 6-7 किलोमीटर हमारा अभी ये पड़ेगा सिंगल रोड, फिर आएगा सर्कल राउंड। मतलब किलोमीटर का सफारी का ट्रैक नहीं होता, घंटों का। 4 घंटे की सफारी है तो मूवमेंट के ऊपर। अगर पहले ही सर्कल में राउंड बन रहा है माहौल तो उधर ही घूमेंगे, उधर नहीं मिल रहा आगे घूमेंगे, या यहाँ कहीं अलार्म कॉल मिल गई तो इधर ही राउंड मारते रहेंगे। तो 4 घंटे की सफारी है आपकी, ठीक है। तो पाकेश भाई हाथियों का क्या मूवमेंट चल रहा है? ये यहीं झरना में टस्कर बहुत खतरनाक है। इनकी बात भैया कर रहे हैं ना, वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है। हाथी मेरे साथ रियल में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एलिफेंट। अगर सडनली गाड़ी पे आ जाए आप ना, बहुत खतरनाक। और इस टाइम में तो और ज़्यादा बच के रहना है उससे। पर अनलेस प्रोवोक करो वो आता है। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना, ये बड़े बड़े ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और इन्हीं की अलार्म कॉल मैंने 60-70% बोली। कई दफ़े इन्हें हवा में भी स्मेल आ जाती तो भी चिल्लाने लग जाते हैं। एक आध महीना पहले इनका ब्रीडिंग टाइम था, तो आजकल इनको आपको छोटे छोटे फ़ोन भी मिले, इनके बच्चे भी मिलेंगे। कई दफ़े इनके बच्चों को मारने के लिए जैकॉल आ जाता है, तो सेम कॉल वैसे तब भी निकालते हैं। मतलब कोई भी प्रेजेंटेटिव। हाँ, दूसरा यहाँ मिलता है सांबर, आपको पता है एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है। इसका बिहेवियर है फैमिलियर, वो फैमिली में रहना पसंद करेगा। तीसरा है बार्किंग, वो आपको मेरे ख्याल से बिजरानी में मिला होगा बार्किंग, गोल्डन कलर का। हाँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पहाड़ी एरिया भी है ना। ये पहाड़ी एरिया में अच्छे से अच्छा रहते हैं।
जैसे यहाँ हमें पार्किंग कम मिलेंगे, पर बिजरानी, गर्जिया, हम ऊपर अपने हिल वाले जोनों की तरफ जाएंगे तो हमें सांबर और पार्किंग ज़्यादा मिलेंगे। इधर फ्लैट एरिया तो स्पॉटेड डियर ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पे मूवमेंट लगेगा वहीं से पकड़ेंगे उसे। क्यों पाकेश भाई, सही है ना? और दिन का टाइम है तो सबसे पहले हाई बैंक वाले एरिया सर्च कर लेते हैं। तो आपको टाइगर साइटिंग हुई है, देखा आपने? नहीं देखा वैसे? नहीं, आज नहीं देखा। नहीं मतलब पहले कभी ऐसा, आज तो मॉर्निंग में तो नहीं दिखा। बोर्ड में मेरी हुई है। मेरी सरिस्का में ऐसी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि इस पेड़ के पीछे है, और हमें एक पंजा दिख रहा था आगे और एक पूंछ दिख रही थी पीछे। हम अच्छा। 1.5 घंटा बैठे रहे, वो हिली नहीं, तो फिर हम चले गए। 2 साल मतलब टाइगर की मेरी फुल साइड साइटिंग नहीं थी। अगर आपको यहाँ दिखेगा तो रणथंभौर, सरस्का और कॉर्बेट के टाइगर में फ़र्क बताना। फिर हमारे बाघ का कलर आपको डार्क ऑरेंज ही मिलेगा। ऑरेंज? हाँ, डार्क ऑरेंज है, डेंसिटी होने की वजह से ना, जंगल घना होने की वजह से। वहाँ के बाघ के कलर में हल्का सा मतलब सफ़ेदपन है। येलो, थोड़ा ऑरेंज येलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हल्का समझ लो येलो में वाइट सा ऐसा ना, सफ़ेदपन सा रहता है उसमें। ठीक हो गया। हाँ हाँ, वहाँ घुस गई थी एस्ट्री पे, तो हो सकता है वहाँ से ऊपर आ गई हो। बहुत फेमस टाइग्रेस है झिरना जोन की। नाम तो यहाँ पे अलाउड नहीं होते, पर जो कंटिन्यू गेस्ट आते हैं वो लोग नाम रख देते हैं। उसको नाम दिया 4 नंबर। 4 नंबर मतलब ऐसा कोई 4 1 2 3 4 ऐसा ला रहे, उसके फेस पे 4 बना हुआ है। उसके अगर फोर्स की क्लोजली फोटो लोगे तो बहुत यहाँ पे ऐसे 4 बना हुआ है, तो उसको 4 नंबर नाम दिया। बड़ी यूज टू टाइग्रेस है, बहुत अच्छी यूज टू टाइग्रेस है। हाँ, यहाँ पे अलाउड क्यों नहीं है नाम देना? हाँ, हमारे पार्क पे क्या है ना भैया, जंगल को जंगल ही रखा जाता है, इसे कमर्शलाइज करना नहीं है। क्योंकि जिस पार्क को आज आप विजिट कर रहे हो ना, एक तो एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है 1936, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। तो इसका लेवल अलग लेवल का है। यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत कम % एरिया में होता है, और जगह 20 में होगा तो यहाँ 12 से 15 होगा, 12 to 15 होगा। कोई गाड़ियों में वॉकी टॉकी नहीं है, कोई टाइगर के गले में कॉलर नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ मोदी जी आए थे, उन्हें तक टाइगर नहीं दिखा, सोचो, है ना? तो यहाँ पे जो आते हैं प्योर अपनी किस्मत से देखते हैं, या ले जाने वाले गाइड या ड्राइवर की मेहनत से देखते हैं भैया, या आपकी किस्मत से होता है। यहाँ पे प्योर चलता है, मतलब कि कई जंगलों में जानवरों का नाम थोड़ी होता है ना। और ये जंगल तो इतना रॉ रखा है ना, ये लकड़ी तो मैं आपको छोटी दिखा रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, साल के पेड़। एक पेड़ की कीमत 1-1 लाख रुपए की है, तो कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ रही है। चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच कर रेवेन्यू ले सकती है, क्यों नहीं बेचती? क्योंकि जो जंगल आज हम देखने आए हैं, 10-15 साल बाद हमारे बच्चे भी यही जंगल देखने आए। नेचर का गिरा हुआ पेड़ तक एक फूड चेन, मैं कह रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट इतना रॉ रखती है जंगल में। देखो ना, गिरा है ना, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो नाम वाम रखना, हाँ, गवर्नमेंट का जो मोटिव है कॉर्बेट में, वो टूरिज्म 2nd नंबर पे है, 1st नंबर पे कंजर्व करना है, ठीक है? तो थोड़ा बारिश के बाद हल्का पानी आया है। ये वो नदियाँ हैं जो बरसात में, ये दोनों जोन खुले रहते हैं, ढेला और झिरना। हम जब उस टाइम में सफारी आते हैं, हम अंदर को जाते हैं, देखते हैं। उधर अगर मौसम काला हुआ है तो हम समझ जाते हैं आज तक तो ये फुल हो जाएगा पूरा। क्यों पाकेश भाई? कई दफ़े जब, हाँ, जब यहाँ बारिश पड़ती तब नहीं आएगा पानी, जब पहाड़ों में पड़ेगी, एकदम ऐसे स्लोप में है ना, स्पीड में आएगा, 1-2 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसी वाटर बॉडी को सर्च करते हुए चलना है हमने। पानी का इतना बड़ा तालाब है ना, क्या पता है किस कोने में बैठा हो बाघ, क्या पता इस पेड़ की जो मिट्टी दिख रही है ठीक इसके पीछे ही बैठा हो उधर। हम तो उतनी जगह कोई देख सकते हैं ना भैया कि जितना हमें दिख रहा है। और हर बार हम सोचते हैं अलार्म कॉल होगी टाइगर मिलेगा, हर बार अलार्म कॉल होगी टाइगर तो भूखा मर जाएगा, तभी तो उसको बाघ बोला है ना। वो उन सब एनिमल्स की नज़रों से बच के अपने शिकार तक जाता है। माना टाइगर के लिए टॉप प्रेडिटर है, शिकार इतना आसान नहीं, यानी कि आए किसी को भी उठा के ले गए। यहाँ पे कहते हैं कि 12 से 15 बार के बाद टाइगर को शिकार मिलता है। कितने अटैम्प्ट करता है वो, थक जाता है ना। वो एम्बो सेंटर है, वो भागने वाला नहीं है, वो ऐसे वाला है, लपका अपना और चलो भाई। मार्केटिंग बढ़े। ग्रीन टी है क्या?
सॉरी इसका एक ग्रीन टेल हाँ भी है ग्रीन भी है सर, और एक हाँ, आपका थोड़ा green चेस्टनट दिखा। रेड है और एक एक blue। ब्लू बियर्ड व्हीट है, तो थोड़ी डिमांडेड बर्ड है वो भी। और ये सर यहाँ Great है। सिर्फ समर में आती है अपनी नेस्टिंग करने के लिए, ओके नेस्टिंग और ब्रीडिंग। राजस्थान से हाँ इनका जहाँ पे जो है ना अंदर को होल बने हुए होंगे, नेस्ट है इनका काफ़ी। देख कितने पॉइंटेड है। ये बहुत सारे हैं उधर भी। और ये अपने शिकार को हवा में ही वो कर लेती हैं। अच्छा शांति है फिर इधर। जो मेल है केला में जो दिखता है मेल ये इसकी साइटिंग इतनी ज़बरदस्त है एकदम बोल्ड टाइगर की तरह, पर इसकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है। इसकी साइटिंग इतनी अच्छी क्यों होती है क्योंकि ये जहाँ पे इसकी टेरिटरी है ये बचपन से ही अपनी माँ के संग वहीं पे दिखता था, है ना। तो इसने बचपन से ही गाड़ियाँ देख ली हैं, तो गाड़ियों से बड़ा यूज टू हो गया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आ रहा है तो सामने से आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल दिखाएंगे। दून है क्या यहाँ है ही? हाँ है उसके अंदर फीमेल, अच्छा पर वो मेल फीडिंग कराते हुए पहले तो मिला था जब उसने इससे पहले बनाया था वहाँ पे नेस्ट, पर इस साल वो मतलब गाड़ियों के सामने नहीं आ रहा फीडिंग कराने। और अगर भैया ने जैसे बताया ना फीडिंग करा, इसी दौरान अगर मेल मर गया बाहर तो फीमेल अंदर ही मर जाएगी। ओके हाँ मतलब वो आएगी नहीं बाहर फिर ना, वो शिकार के जोर से बच्चे इस पेड़ पे पुराने भी हैं नए भी हैं, फिर भी दिखाता हूँ। टाइगर के टेरिटरी मार्क देखो, स्क्रैच दिख रहे हैं, ये दीवार को देखो ऊपर से देखो, स्क्रैच किए हुए नीचे को, है ना। दीवार कह रहा हूँ पेड़ को, सॉरी। नहीं हमने भागना उस समझ साइड लिया। में भी है। ओ अच्छा यहाँ पे क्लॉ मार्क। क्लॉ मार्क टाइगर ने अपना, अभी आगे भी दिखाएंगे आपको। ये कॉल हो रही कंटिन्यूअसली कोई चिड़िया बोली नहीं ये नहीं, वो आवाज़ है अभी, ओके बर्ड से नहीं पता चलेगा। ये बहुत फेमस वाटर होल है यहाँ का ना घूमना का, उसको बोलते हैं विला वैन। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसी टाइगर की फोटो है, वीडियो है, जो ये सुना के बैठ आता है, टाइगर पानी पीता है, बैठा रहता है वो टाइगर। छाँव भी है, पानी के पास छाँव रहने से वो लोग बैठते हैं जाके। ऊपर से ही देखे फिर, ऊपर से ही। ये ट्रैक्टर तो काम कर रहा है जंगल में, वॉक चल रहा होगा ना कहीं पे। इन 3 ट्रैकों का फायदा ये है, अगर इस ट्रैक से टाइगरेस निकल गई तो हमें इन तीनों रोडों में दिखेगी। फिर वो जो आपने वीडियो देखा ना, पहले इधर से पकड़ो फिर इधर से पकड़ो, इन्हीं ट्रेलों के हैं। पहले वहाँ देखो, फिर घुमा के आओ, फिर इस वाली रोड में लगाओ, फिर घुमा के इस रोड में आओ। ये यहाँ से उसका एरिया शुरू हो गया, उस टाइगरेस का जिसकी भैया बात कर रहे थे ना, उसका एरिया यहाँ से शुरू हो गया। एक पूरा राउंड मार ही लेते हैं फिर। टाइगर से ज़्यादा खतरनाक भी है अगर मैनिटर हो जाए। टाइगर तो एक टेरिटोरियल एनिमल है ना, अगर वो मैनिटर होता तो अपने एरिया में ही ज़्यादा केस करेगा, उससे बाहर जाएगा तो दूसरा बाघ भी मार सकता है। और फॉरेस्ट वालों भी उसे पकड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि टेरिटोरियल एनिमल है ना। पर लेपर्ड होता है, अगर मैनिटर हो गया मल्टी टैलेंटेड है, उसको फिर इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। अभी पहाड़ों पे चले जाएगा, शहरों में चले जाएगा, बिल्डिंगों में छुप जाएगा, गाँव में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, सिटी अच्छी खासी है यहाँ पे भी। अभी क्या पता जितनी देर हम घूम रहे हो हमें टाइगर ना दिखा, उसने हमें देख लिया। कितनी खूबसूरत बढ़ गई एक वाइट टेल वाली। एमपी की है शायद है, ये भी माइग्रेट है। हाँ एमपी की स्टेट बैड है ना, गाइड भी है। हाँ ये चलाया शायद टाइगर सुबह के। अगर आप यहाँ से देखोगे, ऐसे दूर से देखोगे तो आपको एक छाप जैसी चलती हुई दिख रही ना, किनारे किनारे देखो ना, क्योंकि मिट्टी गीली थी तो हल्के हल्के से वो, और उससे पता नहीं चल पा रहा। बारिश हुई होगी ना। हाँ आजा पीछे। हाँ हाँ एच ट्री मतलब एक पेड़ ऐसा जिसमें एच जैसा ऐसा साइन बना हुआ है, उसे नाम दे दिया एच ट्री। इस एरिया में भी अक्सर साइटिंग मिलती है क्योंकि ये जो बीच में पेड़ दिख रहा है यहाँ से अंदर को एक वाटर बॉडी है, तालाब है, इसके अंदर तक घुसे हुए हैं।
कोई होगा नहीं, सब चिल मोड में बैठे हैं ये भी। देखा ना मानगढ़ टाइगर रिजर्व इस तरह बोर्ड में, उत्तर प्रदेश। इसकी एंट्री बिजनौर से, ये इसका लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। ये लोग यहाँ नहीं आ सकते, हम लोग उधर नहीं जा सकते, बट हमारा बाघ इधर उधर जाते रहते हैं। हमारी जो टाइग्रेस जो बोल रहे हैं भैया ना 4 नंबर दिखती है, वो अच्छा इधर भी जाती है। ये है वो सामने एच ट्री, वो सामने दिख रहा है ट्री, ऐसे एच बना हुआ है सामने, थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे बना हुआ है ना। तो यहाँ से यूपी से आने की इसकी ज़्यादा संभावना रहती है उस टाइग्रेस की। टाइगर में देख रहे हो कितना धांसू कर रखा है वहाँ तक, और यहाँ से देखना इधर ना, इधर से घूम कर देखो जरा इसमें, इधर देखो कहाँ तक है, वो सबसे ऊपर वाला देखो वहाँ तक है, थोड़ा पेड़ हिला रखा है इसने। तरफ चलते हैं क्योंकि उधर से भी गाड़ी आई रही है, थोड़ा इधर से गाड़ियाँ आएंगी तो इनसे पूछ लेंगे, अधिकतर गाड़ियाँ मिलेंगी यहाँ पे। वाटर बॉडी चेक कर लें पहले, फिर बाघ पकड़ना इतना आसान काम भी नहीं है ना। कभी मेहनत करा ये पानी भरते हैं या जो भरता है भरते हैं टैंकर द्वारा भरते हैं? पक्की वाटर बॉडी है ना, जो कच्ची वाटर बॉडी वो भरती है अपने आप, कहीं स्प्रिंग वाटर से दिया रहता है उसमें कनेक्शन में। इतने ऊंचे हो जाते हैं जो ढीला वाले ग्रासलैंड है कि इसमें वहाँ तक भर जाता है पानी। ये जो ग्रासलैंड है इसमें हाथी तक छुप जाते हैं, पूरे हाथी छुप जाते हैं। मतलब काफी इधर भी बंदर नीचे चिल कर रहे हैं, है ना, बंदर भी तो घूम ही रहे हैं। एक ही बार बहुत हल्की, इतना क्यों डर रहे हैं यार? गाड़ी से तो नहीं डरेंगे यार, गाड़ी से नहीं चल रही है इतना नहीं डरेंगे। क्या पता एक भागा सभी भाग गए, भेड़ चाल भी चलती ना। और जो डियर के फ़ोन होते हैं तो ज़्यादा टाइगर की पकड़ में आते हैं। जब टाइगर आता है भागते भागते ऐसी जगह चले जाते हैं, बच्चे हैं ना उसमें, जहाँ टाइगर होगा उधर ही को भाग जाएगा बच्चा। थोड़ा बहुत क्लू मिला है कि कॉल हुई है, देखो क्या प्यारा जंप बहुत ज़बरदस्त पुलिस है। चाहिए थी। बहुत सारे हिरन है, मोर भी नाच रहा है कहाँ हिरनों के बीच में। हाँ खुले हैं पंख, वो मोर जहाँ पे डियर है। ओ फाइनली, और मैं क्लियर हूँ आज सुबह से कोशिश कर रही हूँ मैंने कुछ करने की। बाइनो है छोटा सा है लो, इससे देखो कैसे साफ करूँगा ना। कई सारे वहाँ पे सांबर के भी हैं, स्पॉटेड भी हैं, मोर भी नाच रहा है। पार्टी रास्ता छोड़ दो, टाइगर दिख रहा है वहाँ, हटो हटो हटो। ये घोड़े जैसे हो रहे हैं, ठीक है बड़ा जानवर है। लो जी भैया देख लो हाथी, खड़े हो जाओ भैया, जमीन से देखेगा। उधर खुला हुआ है। वो देख रही हाथी। अरे गोपाल तो ऊपर ही ऊपर देख रहा है ना, दिख रहा है इसमें है तो बहुत बच्चे भी हैं इसमें। पूरा झुंड है ना। अरे झुक के देख रहे हो तो यहाँ से दिख रहे हो, गैप से दिख रहे हो। दिखना चाहिए, वो तो सामने ही तो है। तस्कर कहाँ है हमने देखा था। उधर लेफ्ट का पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं हाथी भाई, कितने ऊपर तक है। और एक बेबी देखो उसका भी ऊपर पहाड़ी में कहाँ चढ़ा है, देखो वो पीछे वाली का खड़े होकर बनाना भाई, दिख रहा है कहाँ पे? ये जो है ना उसके ठीक ऊपर, बहुत ऊपर झाड़ियों के पीछे। तो बड़े आराम से चढ़ जा रहा है।
ऊपर पहाड़ी वाला दिख रहा है। हाँ चढ़ रहा है जो अब आया टस्कर उसके पीछे। अरे हाथी पहाड़ पे चढ़ गया यार। बाद में अब आया टस्कर। टस्कर कितना जबरदस्त लग रहा है। ये उनके सवाल का जवाब, जो लोग बोलते हैं हाथी पहाड़ों पे नहीं चढ़ता, इजीली चढ़ता है और उतरता भी है। आराम से चढ़ रहा है। कितना सुंदर है ना उसका टस्कर। छोटा भी देखो थोड़ा आगे बढ़ो। छोटे वाले बड़े क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। काजीरंगा में ना आप खेल सकते हैं इनके साथ। Pretty. वेरी प्रिटी। The one with the teeth. टस्कर है ना, इसके तो चमक रहा है अलग से। आगे तो वहाँ से बता दे। किंगडम का एक ऐड नहीं आता हाँ हैप्पी डेंट वाला। ये इसके पीछे है ना, ये भी टस्कर है मेरे ख्याल से ना। छोटा वाला है, एक छोटा छोटा भी है हाँ, शायद। छोटे का भी दांत दिखा रहा है। हाँ एक और है। हाँ है ना, छोटू वाला है। 1 2 3 4 7 8 हाथी हैं। क्या जिंदगी है यार। रोल है उसका, नेचर में जंगल का माली है। उसका काम ही खाते रहना, चलते रहना। सीड्स भी बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत कम डांस में बैठ के सोए हुए हैं। खड़े खड़े सोच रहे 80% खड़े खड़े ये घोड़ा भारी है ना बॉडी, में दिक्कत होती है। घोड़े को बैठने नहीं दिखा बच्चे भी हैं, मेल्स भी फीमेल्स हैं ज़्यादातर। ट्रस्ट नहीं होता है, बड़ी होती है। गेस्ट है तो भी सही है। गेस्ट है ना, गेस्ट गलती से सकता है। सही मिलेगा। कहाँ चढ़ने की लग रहा है? चलो चलो। अच्छा आ रही है ना, कहाँ चढ़ रहे हैं पहाड़ों पर? और भी लग रहा है खड़ी होंगी, बच्चों को दिखना बंद हो जाएगा पीछे। बहुत देख लिए बच्चे। अरे यार कैसे बदतमीज आ गए। वो वाला उसका छोटा सा दांत देखो, छोटू सा बड़े टस्कर टस्कर के नीचे छोटू सा। वाला इतने इतने से। अरे टाइगर आ गया वहाँ पीछे। कॉल है। दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। अभी सही आ रहा है ना? हम देखने में बिजी हो गए, फोटो तो आप टस्कर में दान दिखाना बंद कर देंगे। यार कितना अच्छा बैलेंस कर ये इनका ट्रेल भी है, देखो जहाँ खड़े हैं ना, हाँ ये बटिया है। बच्चे के पैसे नहीं है ना, पप्पा के हैं। वेरी गुड, अच्छे से बैलेंस करके। What they're doing is they're plucking it. झाड़ रहे हैं because it's sand. पूरा रूट झाड़ के They're very smart. अरे हमने फिर ढूंढे पहाड़ में चढ़ के यार, गया ना वहाँ तक, कहाँ है करके देखने। बहुत प्यारा 5 का परिवार है। उस तरफ बच्चा दिख रहा है। शादी भी बड़ी थी ना।
बच्चा चल रहा है वो छोटे बच्चे पूरा परिवार है, बड़ा प्यारा स्मॉल है लेकिन वेरी क्यूट, स्मॉल लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं। जम्बू कुदरत ने भी इनको इनका शरीर दिया ना, और एनिमल से अलग है ना, तो ये जंगल के माली हैं, इसका काम ही खाते रहना चलता है। मैंने बताया ना 24 घंटे में से 16 मालिक वाले का। हाँ माली वाले, ये क्या चलेगा तो क्या करेगा, रास्ते खोलेगा। कहाँ है? उधर ही अंदर ही है, मतलब क्या है? वो इस ग्रुप को फॉलो कर रहा होगा, तो जब भी चलेगा तो जंगल खुलेगा, इसके बने हुए रास्तों को और एनिमल फॉलो करेंगे। एलिफेंट जितना खाता है उसका सिर्फ 35% बॉडी में लगता है, 65% जो गोबर में वेस्ट जाता है उसमें और शीट आते हैं, उससे नया जंगल भी उगता है। तो हमारा हाथी यूपी से होते हुए राजाजी नेशनल पार्क होते हुए जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन तक माइग्रेट करता है। ये कहावत है ना, हाथी इतना चलता है फिर पतला नहीं होता, ये सच है। उधर भी एक है, कौन है भाई जो सबको दिख रहा है? उनको दिखा। आपको देख रहे तो हमें घूर रहा था। आराम से बैठ जाओ मैडम, हम नीचे गाड़ी आगे पीछे करेगा, गिर जाओगे। आती है पीछे। ये लीजिए, अलर्ट रहना है, दौड़ेगी। हाँ पूछ कर दी कुछ कटी आपकी साइड में बोल ना। यार सुनो, ये ग्रुप सामने से आ रहा है, क्रॉस कर लेते हैं इसको पहले। ये टस्कर के चक्कर में आगे पीछे से हाथी हो जाएंगे। चलो, अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड के संग घूम रहा है। खत्म हो गई तो सुनो चलो हम उधर बढ़ते हैं। नाबालिग है। थोड़ा नाबालिग लेके घूम रहा है। ये आ रहे हैं ना सामने, ये पकड़ के बिना पूछे कभी नई वाली ढूंढेगी। कितनी सुंदर लगे हैं हाथी तो अच्छे हैं। टूटा हुआ था थोड़ा सा ना आगे से। मैं कह रहा हूँ गणपति है। एक आध गाड़ी तो उधर भी है, मुझे लग रहा है जिप्सी गाड़ी खड़ी है, लोग दिख रहे हैं हाथियों के पीछे। घूम के आएंगे। उनको उधर से बहुत बड़े व्यू मिले। नहीं पर हमें बहुत अच्छा हमें अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छे, दो गाड़ी है उधर से ना एक्चुअली पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ के उसमें आया साइड में। पूरा पोज मार, वो पहली वाली तो एक टाइम निकाल के भी पोज मार के मिले ना हमें, टस्कर बहुत अच्छा मिला। वो वाला बहुत अच्छा वो हम लोग ना वेट करके बहुत अच्छा करा वहाँ पे, बहुत प्यारा था। किला के लिए भी रख रहे हैं ना, इधर एलिफेंट का मूवमेंट तो टाइगर का है नहीं, तो उधर को निकलते हैं। कॉल तो यहाँ भी थी, ऐसा नहीं है, गाड़ियाँ बता रही थी ना, बट इस कॉल के बाद ये टाइग्रेस मिलेगी
इसके चांस बहुत कम है। तो दर्द वाले कॉल नहीं दर्द वाला ये सारे पेड़ जो तोड़फोड़ कर रखे हैं ना, ये सब हाथी ने तोड़े हैं। एलिफेंट का फेवरेट फूड है ये। रोहिणी का झाड़ है, इसमें एक शीट आता है रेड कलर का। वो शीट से जो पाउडर कलेक्ट करके जो हमारी पुरानी टाइम की लेडी ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी, वो इसी का बनता था। मतलब महिलाओं के सिंदूर और पुरुषों के चंदन लगाने का साइंटिफिक रीज़न था कि ये मस्तिष्क ठंडा रहता है। तो हाथी गर्म होता है, खुद को ठंडा रखने के लिए समर में से ज़्यादा खाना पसंद करता है। क्या पानी का बोतल गाइड साहब, ये देखो थोड़ा डाउट ये करता है ये टाइगर का फ्लो मार की होगा मुझे लग रहा है ये, है ना भाई? ये कितना गहरा मारा है यार, ये देखो ना आप इसे। ये मेरी परसों भी एक बार लास्ट टाइम भी मेरी नज़र पड़ी, मैंने अभी फिर देखा कितना गहरा मारा है देखो। हाँ तनाव में चल रहा है बाघ, हमारे बाघ चल रहे हैं तनाव में। हॉल बनाओ यहाँ, देखो अपनी किस्मत में होगा तो मिलेगा। बाकी गजराज के तो बहुत ज़बरदस्त दर्शन हो गए, बहुत ज़बरदस्त। गाड़ियाँ खड़ी तो आप इधर भी खड़ी हैं और उधर भी खड़ी हैं, तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं हम? और एक गाड़ी जा भी रही है, वो गाड़ी भी खड़ी है आगे वाली जो है। हाँ वो भी खड़ी है वहीं पे, स्टिल है, बीच रास्ते में खड़ी है। अच्छा हाँ बहुत ही इसमें फीमेल भी हैं, इसमें एक फीमेल है, इसमें एक बच्चा है, एक फीमेल और है। तो भैया जी आगे आपका एग्जिट। वनराज तो मिले नहीं, सिर्फ मिले गजराज। फिर भी जानते हैं कैसी रही भैया सफारी? अच्छा बहुत मजा आया, कस्बे देख के बहुत मजा आया। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी मॉर्निंग भी आपका ढेला, क्या पता मॉर्निंग मिले दर्शन। को कॉल वाला फन भी बहुत मजा आया। असली मजा तो उसी के बाद आता है, कॉल है।